ओवैसी से लेके इम्तियाज जलील तक मैं बात कर रहा हूँ, मुसलमानों को भड़काने का काम कर रहे हैं, गुमराह करने का काम। ईडी के दम पर भाजपा डराती है और आप अब कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचार का आरोप सबसे बड़ा कांग्रेस पर है। आपका मानना ये है कि पदयात्रा भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी का नुकसान हुआ है, फायदा नहीं है? क्या फायदा होगा? ऐसी बात करते, डरेगा कौन? चोरी ना। भारतीय जनता पार्टी झूठ और लूट के दम पर सरकार चलाती है। सम्मानीय उद्धव जी ठाकरे बोगला गए, राम मंदिर के लिए मजाक उड़ाया गया, तारीख भी बता दी गई, मंदिर भी बनाया गया। महाराष्ट्र के महासियासी संग्राम में 48 लोकसभा की सीट्स है, लेकिन हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र के औरंगाबाद के उस सेंसेशनल सीट की जो कुछ दिनों पहले ही उसका अनाउंसमेंट हुआ कि अब इस सीट पर संदीपान भुमरे शिंदे गुट के विधायक भी है और महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर भी है। इस सीट पर वो कॉन्टेस्ट करेंगे। काफ़ी दिनों से चर्चा चल रही थी कि कौन शिंदे गुट और शिंदे फडणवीस सरकार का कौन सा मंत्री है, किसे ये सीट दी जाएंगी। लेकिन राजनीति में जब एक कार्यकर्ता नेता बनने का सपना देखता है तो वो सपना कैसे साकार होता है? चुनौतियों के रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है, क्योंकि कहते हैं कि सफलता सरलता से नहीं संघर्ष से मिलती है। और एक ऐसा ही व्यक्ति आज हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने जा रहे हैं। संजय केनेकर साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी कैंपेन की शुरुआत की अब की बार 400 पार के नारे के साथ, लेकिन जब गृह मंत्री अमित शाह इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में प्रचार के लिए आए थे तो उन्होंने चुनावी सभा से ये कहा था कि इस बार हमें मजलिस को यहाँ से उखाड़ कर फेंकना है और औरंगाबाद की जनता हमें कमल देने जा रही है, कमल भेजिए मोदी जी के लिए। ये देखो, सही तो देश में चुनाव का जो चेहरा है वो इस देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी इस चेहरा है जी। और कमल का चिन्ह कमल भी नहीं रहा तो भी भारतीय जनता पार्टी के महायुति में जो भी लड़ेगा वो कमल के जैसा खिलेगा और उस मतदार संघ में कमल खिलाएगा। फिर वो कोई भी चिन्ह में रहो, महायुति के साथ रहने की वजह से। इसलिए उन्होंने ये बताया भारतीय जनता पार्टी सही तौर पे समृद्धि का प्रतीक लेके चल रही है और समृद्धि के प्रतीक में महायुति में जो भी गठबंधन हमारे साथ लड़ता है वो देश के समृद्धि के, जनता की समृद्धि के लिए लड़ रहा है। लेकिन इम्तियाज जलील तो कटाक्ष कर रहे हैं कि बहुत देर कर दी सीट अनाउंस करने के लिए, नाम देने के लिए। लेकिन क्या ये कहा जा सकता है कि देर आए दुरुस्त आए? कौन कहता है? संदीपान भुमरे जी का नाम आ गया। कौन कहता है देर हो गई? ऐलान तो बहुत सारे दिनों से हो चुका है कि इस देश का चुनाव नरेंद्र जी मोदी लड़ रहे हैं और उम्मीदवार का नाम हमें बड़ा लगता नहीं है। ये देश का चुनाव मोदी जी के नाम पे लड़ा जा रहा है, मोदी जी के चेहरे को लड़ा जा रहा है। विपक्ष में कौन सा ऐसा पंतप्रधान का दावेदार या पंतप्रधान को सामने रखा कि ये चुनाव लड़ रहा है? एक में भारतीय जनता पार्टी इस देश में कि इस देश का पंतप्रधान कौन रहेगा, फिर से अगली बार 400 के पार नरेंद्र मोदी जी इस देश के पंतप्रधान रहेंगे, ये तो बयान भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया, बाकी विपक्ष ने क्यों नहीं किया? अच्छा, विपक्ष एक लगातार एक आरोप लगाता जा रहा है भारतीय जनता पार्टी पर कि भारतीय जनता पार्टी झूठ और लूट के दम पर सरकार चलाती है। और कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे भी आलोचना कर रहे हैं इन दिनों भारतीय जनता पार्टी की, और जमकर आलोचना कर रहे हैं कि भाजपा के पास दिखाने के लिए कोई काम नहीं है, इसलिए मोदी की गारंटी में मंगलसूत्र आ जाता है और वो अपीजमेंट पॉलिटिक्स करते हैं, बंटवारे की राजनीति करते हैं। एक बात बोलता हूं, एक आधे बात को छल कपट से सामने लाना ये बहुत गलत बात है। सम्मानीय उद्धव जी ठाकरे बोगला गए क्योंकि उन्होंने उनकी पार्टी खुद हाथों से बेच दी गई उनसे। माननीय बड़ा साहब ठाकरे हिंदुत्व का विचार लेके इस महाराष्ट्र की भूमि पर एक हिंदुत्व की ज्वलंत विचार शैली को लेके आए थे। उन्होंने उस अपने पिताश्री के विचार सरणी को गाड़ दिया और कांग्रेस के साथ उनके पंक्ति में जाके बैठने का पाप किया, जो कोई भी महाराष्ट्र के जनता को मान्य नहीं है। और वो उन्होंने मोदी जी के बारे में बात करना, बहुत छोटे व्यक्ति है उद्धव जी। मोदी जी ये बहुत अभी दुनिया के नेता बनने जा रहे हैं मोदी जी, और भारत देश को दुनिया का सबसे बड़ा एक अच्छा देश दुनिया के सामने लाने जाने वाले। तो ये बहुत बड़ी बात है
और मैं तो एक बात बोलूँगा कि मोदी जी के मुंह से जो निकल रहा है कि मैं देश झुकने नहीं दूंगा और देश मिटने नहीं दूंगा, कितनी बड़ी बात है। उद्धव ठाकरे जी कहा, खुद की पार्टी को गाड़ दिया, खुद के पार्टी के सब लोग बिखर गए, उन्होंने कैसे मोदी जी के बारे में बात करना। मोदी जी देश चला रहे, दुनिया चला रहे, दुनिया की हर देश मोदी जी को बात को सर आंखों पे लेके नाचता है, दुनिया का हर आदमी मोदी जी करता है। कितनी बात बड़ी है। आप मतलब आपने अभी ये भी कहा कि वो उन्होंने अपनी पार्टी को दफन कर दिया, गाड़ दिया। क्या उद्धव ठाकरे की जो विचारधारा है वो भी दफन हो चुकी है? असली और नकली एक शिवसेना को मतलब यहाँ पर लड़ाई चल रही है महाराष्ट्र में, बीजेपी इसका फायदा उठा रही है, उद्धव ठाकरे का आरोप है आप पर। जब जब हिंदुत्व की बात आई, जब उद्धव ठाकरे ने विरोध किया गया, सावरकर के लिए विरोध किया, राम मंदिर के लिए विरोध किया, राम मंदिर के लिए मजाक उड़ाया गया। हम तारीख बताएंगे, मंदिर बनाएंगे, तारीख भी बता दी गई, मंदिर भी बनाया गया। हाँ, ये उद्धव ठाकरे के सामने हुआ। जो मजाक उद्धव ठाकरे ने हिंदुत्व के लोगों की, जिन्होंने 500 साल से इस मंदिर को सपना देखा था, उस मंदिर को, भव्य मंदिर को बनाने का काम मोदी जी ने किया। उद्धव जी ठाकरे कहाँ बात करेंगे हिंदुत्व की? कहाँ हिंदुत्व की जगह है उनको बात करने के लिए? जितना भी हिंदुत्व था उन्होंने छोड़ दिया, इसलिए आसपास के सब उनके लोग भाग गए। लेकिन अभी जो स्थायी उनके यहाँ के कैंडिडेट है वो भी अब इन दिनों कहीं ना कहीं सेक्युलर विचारधारा पे नजर आ रहे हैं। इम्तियाज जलील का कहना है कि पिछले 30 सालों से जो व्यक्ति कभी ईदगाह में नहीं आया था, अब वो सलाम वालेकुम कर रहा है, ईद मुबारक कह रहे हैं। सही बात बता रहे हो। जो मुसलमान के नखून से लेकर बालों से तक नफरत करने वाला आदमी अगर अपनी सियासत के लिए, अपनी कुर्सी के लिए इतना लाचार और गिर सकता है हिंदुत्व के विचार को छोड़कर, और वो सब प्रदर्शन सब जनता को हो गया है। एक पल खैरे का, नफरत का, और दूसरा पल लाचारी का। ये सब दुनिया, ये महाराष्ट्र की जनता को, ये छत्रपति संभाजी नगर की जनता को दिख चुका है। अब उनकी नौटंकी नहीं चलेगी। अच्छा, आप भी चुनाव कैंपेन में लगातार पूरे महाराष्ट्र में चल फिर रहे हो, क्योंकि आप महाराष्ट्र के बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी भी हो। क्या मुद्दे हैं आपके इस चुनाव के? किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हो? विकास के वो कौन से काम हैं? महाराष्ट्र में 2.5 साल, पिछले 5 साल जब देवेंद्र जी की सरकार थी, तब 5 साल में जो प्रोजेक्ट लाए गए थे, 2.5 साल उद्धव ठाकरे ने घर पे बैठ के जो 5 साल के प्रोजेक्ट थे महाराष्ट्र के समृद्धि के लिए, वो सब बंद करके रखे थे। उसमें वाटर ग्रिड मिशन हो, उसमें रेलवे लाइन का हो, उसमें मेट्रो का हो, जो भी समृद्धि हो, जो भी प्रोजेक्ट इस समृद्धि के लिए महाराष्ट्र के लाए गए थे, उन्होंने बंद कर दिए। इन्होंने सिर्फ नफरत की राजनीति करने के लिए, और कुछ इंटरटेन उन्होंने, ठेकेदारों ने उनको किया नहीं, इसलिए जो किया ये गंदा काम उन्होंने किया है 2.5 साल में। और 2.5 साल में घर में बैठ के ये मुख्यमंत्री की सियासत, राजनीति उन्होंने चली है, और ये जनता को मान्य नहीं है। और जनता को जो मान्य था, घर के बाहर गिर के 2.5 साल में उन्होंने जो काम करना चाहिए था वो किया नहीं, इसलिए महाराष्ट्र 5 साल पीछे आ चुका है। उस महाराष्ट्र की और 10 साल आगे जाने के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट नए नए अभी लाए गए हैं। रेलवे पुनर्विकास का प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में लाए गए, महाराष्ट्र में नए रास्ते लिए गए, महाराष्ट्र में जो भी मूलभूत विकास के लिए जो भी साधन लगते हैं उसके लिए पैसा महाराष्ट्र में केंद्र सरकार से लाया गया है। बीच में कोरोना के टाइम भी केंद्र सरकार ने जो मदद महाराष्ट्र के लिए किया वो कभी हम भूलने वाले नहीं है, महाराष्ट्र जनता भूलती नहीं है। इसलिए परिवर्तन के धरोहर में, देश के परिवर्तन के धरोहर में नंबर 1 को महाराष्ट्र करने के लिए सभी बातें इस राजनीति के दौर करने जाने वाले हैं।
देखिए, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का एक आरोप है कि नरेंद्र मोदी के पास सबका साथ सबका विकास का जो नारा है ये खोखला है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उनकी सोच में मुसलमानों के लिए नफरत है। ये देखो, ये बयान उनने करके मुसलमानों को भड़काने का काम कर रहे हैं, गुमराह करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि यही काम है उनके पास। उन्होंने 5 काम बताना इस देश के अच्छे के लिए और मुसलमानों के लिए करे हुए। ओवैसी से लेके इम्तियाज जी जलील तक मैं बात कर रहा हूं जी। उन्होंने 5 काम बताना। मैं देश के लिए नहीं बोल रहा हूं, जिस कौम को लेके राजकारण राजनीति कर रहे, सियासत कर रहे, उस कौम के लिए, इस मुसलमान समाज के लिए किए इम्तियाज जलील ने 5 काम बताना। 5 काम बताना। अच्छा, वो तो कह रहे कि हमने विकास किया, शहर को आगे ले तो गए। बताना 5 काम। विकास ये शब्द बताया उन्होंने, 5 काम बोल रहा हूं मैं। अच्छा अब मैं तो भी बताता हूं 5 काम, अच्छा। मैं बताता हूं 5 काम, उन्होंने बताना 5 काम। ऐसा नहीं है। ये देखो, बातों का छल कपट करना ठीक है, लेकिन सही तौर पे क्या काम किए ये सामने, जनता के सामने रखे सिवा हमारी पर्सनैलिटी खुलकर नहीं आएंगी जनता के सामने। मराठवाड़ा में आपको, मतलब आपका तो एक राज्य लेवल की आपके पास पद है, तो मराठवाड़ा में आपने विकास के क्या काम किए? आप जब आपसे विपक्ष पूछ रहा है तो आप उसने विपक्ष को कैसे आप जवाब देंगे? मराठवाड़े से सबसे ज़्यादा भरे काम मराठवाड़े की रेलवे के बारे में किया है। रेलवे के पुनर्विकास, रेलवे की पटरी की रेलवे लाइन के बाद दानवे साहब ने जालने में अभी 2 उद्घाटन किए, जो पटरी का काम का। रेलवे का सबसे बड़ा कारखाना लातूर में लाया, जिससे रोजगार निर्मित होंगी। और जो देश में उपकेंद्र, जो चंद्रयान का शोध जो लगता है, उसका पूरा गठन हिंगोली में किया है। उसके ज़्यादा वाटर ग्रेड के लिए 400 कोटी रुपए दिए गए हैं, जिससे जल मिशन की योजनाएं, उपसा गंगापुर तालुके में उपसा जल संचयन के लिए 400 करोड़ बताए। और जो वाटर ग्रेड नदियाँ जोड़ यंत्र, ये इसमें महाराष्ट्र के कई जिले लिए गए हैं। समृद्धि से कई जिले जुड़ाए गए हैं। नेशनल हाईवे नितिन गडकरी के माध्यम से लेके कई जिले जुड़ाए। सोलापुर धुले हाईवे किया गया। कितने काम बता सकेंगे, इतने काम है। एक बात बोलो, झूठ और मूठ की राजनीति जो बोले ना आपने, कांग्रेस ने 50 साल में जो झूठ मूठ की राजनीति तो कांग्रेस ने किया कि जिस दिन भी चाय पीने के लिए बैठे, सुबह अखबार डाल के जाता था, उठते तो कुछ एक आधी अखबार में खबर अच्छी मिलेंगी चाय पीते टाइम, ऐसा लगता था। लेकिन 50 साल में पूरा भ्रष्टाचार पढ़ाया गया कि पहले पन्ने में हजारों का कोटि का भ्रष्टाचार। कांग्रेस ये आरोप लगाती है कि ईडी के दम पर भाजपा डराती है, और आप अब कांग्रेस पर ये आरोप लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचार का आरोप सबसे बड़ा कांग्रेस पर है। कैसी बात करते, डरेगा कौन? चोरी ना चोरी डरेगा ना। तो 50 साल में जो भी तुमने चोरियां की है उसको तो हम खुला करेंगे ना। अरे भाई, लेकिन कांग्रेस कह रही है, कांग्रेस ने अपने यूट्यूब चैनल पर डाला कि जो बीजेपी है, बीजेपी की वॉशिंग मशीन, मोदी की वॉशिंग मशीन, मतलब इस तरह से इंस्टिगेट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं चिढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, आप कैसे समझ लेते हैं? ये देखो, सादी बात बताता हूं। घर में, एक परिवार में अगर एक आधा अपने परिवार का सदस्य अगर गलत राह पर चलता है तो उससे घर से हकाल नहीं जाता है, उसको सुधारने की कोशिश की जाती है। अच्छा, हाँ? तो आपका सुधारने का तरीका? ये देखो, देश के विचारधारों में अगर कोई अपना पछतावा करके फिर से विचारधाराओं की बात कर रहा है और देश के विचारधाराओं में आना चाहता है तो उसका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी नफरत की राजनीति नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी पॉजिटिव का राजकारण करती है, सकारात्मक दृष्टि से हर व्यक्ति को देखना चाहती है, हर व्यक्ति को देश के विचारधारा में जुड़ाने का काम कर रही है। तो राहुल गांधी भी कहते हैं कि नफरत की दुकान बंद करके मोहब्बत की दुकान खोलना है। राहुल गांधी में, मैं तो राहुल गांधी को बोलता हूँ कि मैं राहुल गांधी का बोलने में इतना बड़ा नेता नहीं हूँ और कार्यकर्ता भी नहीं हूँ, लेकिन राहुल गांधी ने अपनी पदयात्रा को चालू करते हुए 4 राज्य गंवाए। अच्छा, आपका मानना ये है कि पदयात्रा, भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी का नुकसान हुआ है, फायदा नहीं हुआ?
क्या फायदा होगा? क्या फायदा होगा बताओ ना। पद यात्रा गई, 4 राज्य गए ना। यहां मोदी जहां जाते राज्य जुड़ जाते हैं, ऐसे कैसे? 2 खुली बातें हैं, तो वो तो आपने ख्याल में रखना चाहिए। इस चुनावी क्षेत्र में आपका यानी कि भाजपा और शिंदे गुट के जो कैंडिडेट है, आपका मुकाबला सीधा सीधा किस कैंडिडेट से? इम्तियाज जलील से। अच्छा। एमआईएम के जो नफरत की राजनीति एमआईएम कर रही है, जो धर्म और जात में द्वेष पहुंचाने का काम कर रही है, उसको खत्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी के और महायुति के गठबंधन के उम्मीदवार संदीपान भुमरे कर रहे हैं। हम संदीपान भुमरे को लेकर इस छत्रपति संभाजी की नगर की जो धर्म द्वेष की राजनीति है उसको खत्म। लेकिन कांग्रेस का आरोप ये है कि एमआईएम आप ही की बेटी में। अरे वाह, इसका जवाब मेरे से ज़्यादा वो इसे अच्छा देगा। अच्छा, क्योंकि वो अगर बी टीम है, हाँ, तो मुझे एक लगता वो इसी को गिराने के लिए कि वो हमने झांसी की रानी खड़ा की है। भूल गए आप? वो तो बातों से वो इसी को नंगा करना चाहती है। अच्छा, इतनी झांसी की रानी हमने वो इसी का वहाँ से पतंग कटने वाली है, और इम्तियाज जलील की यहाँ की पतंग कटने वाली है। अच्छा, लास्ट में आप हमारे व्यूवर्स को वोटिंग अवेयरनेस के लिए कोई संदेश, जागरूकता के लिए? देखो, मैं इतना ही बोलूँगा, इस देश का परिवर्तन और इस देश को विकास की ओर लेके जाने का होगा तो ये देश के हर नागरिक की जिम्मेदारी है। देश में चुनाव कौन सा पक्ष लड़ रहा है, किस धर्म का आदमी लड़ रहा है, किस जात का आदमी लड़ रहा है, उससे ज़्यादा इस देश का परिवर्तन का, विकास का एक एजेंडा हम तय कर रहे हैं। वो तय करने वाला अधिकार डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने हर नागरिक को दिया हुआ है, और वो नागरिक ही इस देश के समृद्धि का और विकास का एजेंडा तय करता है। इसलिए मतदान ये परिवर्तन करने वाला है। आपका एक मतदान इस एजेंडा की ताकत बढ़ाता है, विकास की ताकत बढ़ाता है, समृद्धि की ताकत बढ़ाता है। इसलिए मैं सबको विनती करूंगा, अपना कीमती वोट इस देश के परिवर्तन के काम लाइए, और परिवर्तन में आप उसके साक्षीदार बन के एक स्वाभिमान को, देश को एक नए विकास की ओर गतिमान किए। धन्यवाद। आज इस राजनीति के भागदौड़ में मुझे आमंत्रित किया है सड़क से संसद तक। ये आपका जो सब लोगों को सही राह दिखाने के लिए राजनीति कहाँ, कैसे और किस तरह चल रही है, ये भावनाओं को लेके जो आपने मेरी मुलाकात ली है, सड़क से संसद तक, ये सही मायने पे देश गरीब से लेके विकास तक की बात करने का जो आपने एक नया स्लोगन लेके काम चालू किया है, उसके लिए मैं बहुत बहुत आपको हार्दिक शुभकामनाएं